हमारा टॉपिक है वाई बीटा ब्लॉकर्स आर अवॉइडेड इन डायबिटीज़ मेलाइटिस। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लिनिकल कॉन्सेप्ट है क्योंकि ये हमारे पास बहुत थ्योरी क्लिनिक्स और हमारे पास वाई एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो आज हम जानेंगे कि हमारे पास बीटा ब्लॉकर्स जो हैं वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं है बट अवॉइड किए जाते हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस के पेशेंट में। वो हम जानेंगे क्यों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हमारे पास हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा। सबसे पहले देखेंगे कि बीटा रिसेप्टर्स क्या होते हैं, फिर देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया का क्या है, फिर हम देखेंगे कि बीटा ब्लॉकर्स का इफेक्ट क्या है उसके ऊपर, और फिर हम देखेंगे इसके हमारे पास क्लिनिकल रेलिवेंस क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि बीटा ब्लॉकर्स क्या हैं, उनके रिसेप्टर्स क्या हैं। जैसा कि आपको पता है, हम एएनएस में पढ़ते हैं कि हमारे बॉडी में जो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं बीटा 1 बीटा 2। जो हमारे पास बीटा 1 है वो जनरली हमारे पास हार्ट में होगा, बाकी जगहों पे भी होगा लेकिन यहाँ पे हमारे पास सिर्फ हार्ट ही रेलिवेंट है। बीटा 1 हमारे पास हार्ट में होगा, बीटा 2 हमारे पास लीवर में होगा और पेनक्रियाज में होगा। लीवर में क्या करेगा, ग्लाइकोजिनोलिसिस करवाएगा, मतलब ग्लाइकोजन जो है उसको कन्वर्ट करवाएगा ग्लूकोज में, और पेनक्रियाज से क्या करवाएगा, हमारे पास इंसुलिन का रिलीज़ करवाएगा। ठीक। और हमारे पास हार्ट में क्या करेगा, हार्ट रेट को बढ़ाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि बीटा ब्लॉकर करेंगे क्या। जैसा कि इनका नाम है बीटा ब्लॉकर, तो ये क्या करेंगे कि हमारे पास जो बीटा 1 है और जो हमारे पास बीटा 2 है इनको ब्लॉक कर देंगे, इनके एक्शन को ब्लॉक कर देंगे। ठीक। तो हमारे पास बीटा ब्लॉकर की हमारे पास दो टाइप की कैटेगरीज आएंगी। एक आएगा हमारे पास नॉन सिलेक्टिव, दूसरा आएगा हमारे पास सिलेक्टिव। नॉन सिलेक्टिव वो वाले बीटा ब्लॉकर्स है हमारे पास जो हमारे पास बीटा 1 प्लस बीटा 2 दोनों को हमारे पास ब्लॉक कर देंगे। ऑन दी अदर हैंड जो हमारे पास सिलेक्टिव है वो क्या करेंगे, या तो सिर्फ बीटा 1 को ब्लॉक करेंगे या सिर्फ बीटा 2 को ब्लॉक करेंगे। वो दोनों को ब्लॉक नहीं करेंगे, इसलिए वो कौन से सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स। नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर में हमारे पास एक एग्जांपल है, जैसे हमारे पास आ गया प्रोपेनोलोल, और हमारे पास सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर में एग्जांपल है हमारे पास मेटोप्रोलोल। मेटोप्रोलोल क्या है, हमारे पास सिलेक्टिवली बीटा 1 को ब्लॉक करेगा। ठीक। अब हम देखते हैं कि हमारे पास नॉर्मल जो हाइपोग्लाइसेमिक रिस्पॉन्स है क्या। हाइपोग्लाइसेमिक रिस्पॉन्स का मतलब ये है कि जब हमारे पास ब्लड में जो ग्लूकोज है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, एक स्टैंडर्ड एक नॉर्मल अमाउंट से कम हो जाएगा, तो हमारे पास बॉडी का क्या रिस्पॉन्स रहेगा उसके खिलाफ। बॉडी क्या करेगी, हमारे पास ये हमारे पास एक स्ट्रेस सिचुएशन होगी। स्ट्रेस सिचुएशन में हम जानते हैं कि हमारे पास क्या, हमारे पास सिंपैथेटिक सिस्टम हमारे पास एक्टिवेट हो जाएगा। जब हमारे पास सिंपैथेटिक सिस्टम हमारे पास एक्टिवेट होगा, एपिनेफ्रिन रिलीज़ होगा, हमारे पास सबसे पहले क्या होगा, ग्लाइकोजिनोलिसिस होगी, मतलब जो ग्लाइकोजन है उससे ग्लूकोज बनेगा। ग्लूकोज फिर ब्लड में आएगा और ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहेगा। ग्लूकोनियोजेनेसिस होगी, मतलब ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब हो गया कि अदर देन जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड जैसे प्रोटीन्स वगैरह होगी उनसे हमारे पास ग्लूकोज बनेगा और हमारे पास ग्लूकागॉन क्रिएट होगा। ग्लूकागॉन पेनक्रियाज से क्रिएट होगा, ये भी हमारे पास क्या करेगा कि ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाएगा। ये जो हमारे पास एड्रेनर्जिक सिम्टम्स है वो आएंगे, और हमारे पास एड्रेनर्जिक सिम्टम्स आएंगे, जैसे हमारे पास टैकीकार्डिया होगा, ट्रेमर्स आएंगे, और हमारे पास स्वेटिंग होगी, और हमारे पास जनरली एंजाइटी या कन्फ्यूजन भी आ जाती है पेशेंट में। ये हमारे पास सिम्टम्स आ गए, टैकीकार्डिया आएगा, ट्रेमर्स आएंगे, स्वेटिंग आएगा, एंजाइटी और कन्फ्यूजन आ जाएगा। अब देखते हैं बीटा ब्लॉकर क्या करेंगे। उससे पहले मैं चीज़ आपको ये बता दूं कि ये जो हमारे पास सिम्टम्स है, जैसा कि आप देख सकते हो एड्रेनर्जिक सिम्टम, ये हमारे पास सारे सिंपैथेटिक सिस्टम की वजह से आएंगे। ठीक है। टैकीकार्डिया, ट्रेमर्स, एंजाइटी और हमारे पास कन्फ्यूजन, ये जो सिम्टम्स है ये हमारे पास बीटा 1 बीटा 2 की वजह से आएंगे, बट हमारे पास जो स्वेटिंग है ये हमारे पास कोलिनर्जिक सिस्टम की वजह से आएगा। स्वेटिंग में हमारे पास रिसेप्टर कौन से होते हैं, M3 स्वेट ग्लैंड से। ठीक। तो अगर हम बीटा ब्लॉकर्स देंगे पेशेंट में तो वो हमारे पास M3 को इफेक्ट नहीं करेंगे। ओके, ये चीज़ आप याद रखें। अब देखते हैं कि बीटा ब्लॉकर्स करेंगे क्या। सबसे पहले तो बीटा ब्लॉकर जो हमारे पास हाइपोग्लाइसेमिक के सिम्टम्स हैं उनको क्या कर देंगे, मास्क कर देंगे। जैसे हमारे पास अगर टैकीकार्डिया होगा तो हमारे पास रिसेप्टर ही अगर ब्लॉक है तो टैकीकार्डिया नहीं होगा। ट्रिमर्स हमारे पास ट्रिमर्स भी नहीं होंगे। उसके बाद जो स्वेटिंग है वो पेशेंट में परसिस्ट रहेगी क्योंकि ये कॉलिनर्जी की वजह से आती है, जैसे
M3 जो मैंने आपको बताया, क्योंकि हमारे पास जो स्वेट ग्लैंड है उनमें रिसेप्टर कौन सा होता है, M3। और जो पेशेंट है वो क्या होगा, अनअवेयर होगा हाइपोग्लाइसीमिया से, मतलब उसको पता नहीं होगा कि मुझे ब्लड में जो शुगर लेवल है वो कम हो गया। देखो जैसे ही हमारे पास एक नॉर्मल पेशेंट होगा उसमें हमारे पास ब्लड ग्लूकोज अगर कम होगा, बॉडी का जो है सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, और ये क्या करेगा, हमारे पास हार्ट रेट को बढ़ाएगा, ट्रेमर्स करवाएगा, और हमारे पास क्या करेगा, एनजाइटी या कन्फ्यूजन। ये जो हमारे पास सारे सिम्टम्स है ये कौन मीडिएट करवाता है, बीटा 1 एंड बीटा 2। ये हमारे पास नॉर्मल फिजियोलॉजी का मैकेनिज्म है, और हमारे पास स्वेटिंग भी होगी पेशेंट में। स्वेटिंग कौन कराएगा, M3। ये हमारे पास नॉर्मल फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है। लेकिन अगर हम पेशेंट में बीटा ब्लॉकर देंगे तो ये हमारे पास जो सिम्टम है ये सारे क्या हो जाएंगे, ब्लॉक। तो पेशेंट को ना तो हार्ट रेट इंक्रीज होगा, ना पेशेंट को ट्रिमर्स आएंगे, ना पेशेंट को कन्फ्यूजन होगी, क्योंकि ये हमने सिम्टम्स ब्लॉक कर दिए ड्रग्स दे के, बीटा ब्लॉकर्स दे के ये हमने सिम्टम्स ब्लॉक करवा दिए। तो पेशेंट को अब सिर्फ क्या रहेगा, स्वेटिंग रहेगी, क्योंकि हमारे पास स्वेटिंग जो है वो M3 रिसेप्टर्स की वजह से होगी। लेकिन इतने सारे सिम्टम्स नहीं आ रहे, तो पेशेंट जो है वो उसको पता नहीं चलेगा कि उसे हाइपोग्लाइसीमिया हो गया। अब देखते हैं मेटाबॉलिक इफेक्ट क्या होगा। सबसे पहले जो है हमारे पास ग्लाइकोजिनोलिसिस, जैसा मैंने आपको बताया था, लीवर में जो हमारे पास बीटा 2 रिसेप्टर होते हैं वो क्या करवाते हैं, ग्लाइकोजिनोलिसिस करवाएंगे, वो हमारे पास ब्लॉक हो जाएगी। उसके बाद ग्लूकोनियोजेनेसिस भी हमारे पास इनहिबिट हो जाएगी, ग्लूकागोन रिलीज भी हमारे पास इनहिबिट हो जाएगा। इन सब चीज़ों की वजह से हमारे पास क्या होगा, जो प्रोलॉन्ग्ड हाइपोग्लाइसीमिया वो हो जाएगा। नॉर्मली क्या होता है कि जब हमारे पास हाइपोग्लाइसीमिया होगा तो ये सारे प्रोसेसेस जब एक्टिवेट होंगे तो हमारे पास जल्दी ही हमारे पास जो ब्लड ग्लूकोज है वो उसका लेवल जो है वो नॉर्मल आ जाएगा। बट अगर हमने बीटा को ब्लॉक कर दिया, ये सारे प्रोसेसेस नहीं चलेंगे, तो प्रोलॉन्ग टाइम लगेगा, हमारे पास टाइम लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा ब्लड ग्लूकोज को नॉर्मल पहुँचने में। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका क्लिनिकल इम्पैक्ट क्या है। जब हमारे पास एक डायबिटीज़ पेशेंट में, डायबिटीज़ पेशेंट क्योंकि आपको पता है कि जो हमारे पास डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनमें जो हमारे पास ड्रग्स होते हैं उनके मेजॉरिटी के जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया करवा देते हैं, क्योंकि उनका जो फंक्शन यही है कि ब्लड ग्लूकोज को कम करना है। और मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट जो हमारे पास इंसुलिन पे होते हैं उनमें ये रिस्क सबसे ज़्यादा होता है। हाँ, इसलिए अगर हम डायबिटीज़ के पेशेंट में बीटा ब्लॉकर्स देंगे तो हमारे पास अनरिकॉग्नाइज्ड हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। हाई रिस्क ऑफ इंसुलिन सल्फोनाइलयूरिएसिस के यूज़र में ये सबसे देखा जाता है, जैसे मैंने आपको बताया इंसुलिन के यूज़र्स में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। और हमारे पास नॉन सिलेक्टिव जो हैं वो ज़्यादा डेंजरस होंगे एज़ कम्पेयर टू सिलेक्टिव, क्योंकि नॉन सिलेक्टिव जो हैं वो बीटा 1 को भी ब्लॉक करेंगे और हमारे पास बीटा 2 को भी ब्लॉक करेंगे। ऑन दी अदर हैंड अगर हम सिलेक्टिव देंगे वो या तो सिर्फ बीटा 1 को ब्लॉक करेंगे या सिर्फ बीटा 2 को ब्लॉक करेंगे, तो कुछ सिम्टम्स हमारे पास रहेंगे। जैसे अगर जो बीटा 2 को ब्लॉक करेगा उसमें हमारे पास जो बीटा 1 वाले सिम्टम्स है वो परसिस्ट करेंगे। अगर हमारे पास कोई सिर्फ बीटा 1 को ब्लॉक करेगा तो बीटा 2 के जो सिम्टम्स है वो परसिस्ट करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया नॉन सिलेक्टिव कौन सा हो गया, जैसे प्रोपेनोलॉल है, इसमें हमारे पास हाई रिस्क होगा क्योंकि ये बीटा 1 बीटा 2 दोनों को ब्लॉक कर देगा। जो बीटा 1 है वो सिलेक्टिव होंगे, जैसे मेटोप्रोलोल हो गया, ये सेफ़ होता है बट हमें इसमें कॉशन के साथ यूज़ करना होता है। अब देखते हैं मैनेजमेंट्स क्या है और अल्टरनेटिव क्या है। पहले तो ऐसा नहीं है कि बीटा ब्लॉकर्स हमारे पास कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं, इस चीज़ को आप समझिए। कॉन्ट्राइंडिकेटेड वो चीज़ होती है जो हम पेशेंट में नहीं दे सकते, या अगर देंगे तो साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे या उसमें कुछ ज़्यादा रिस्क है देने में। बट हमारे पास बीटा ब्लॉकर में कुछ रिस्क नहीं है, बट इसे हम जनरली अवॉइड करते हैं। प्रिकॉशनरी हम इसमें क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं कि अगर हम पेशेंट को देंगे तो शायद पेशेंट को जो है वो सिम्टम्स उसके मास्क हो जाएं। बट अगर हम इसको एक स्पेसिफिक कॉशन के साथ देंगे, पेशेंट का ब्लड शुगर हम चेक करते रहेंगे, तो उस केसेस में हम बीटा ब्लॉकर दे सकते हैं। जैसे हमारे पास पेशेंट को हार्ट फेलियर है, पेशेंट को MI हो गया, तो उस केसेस में हम बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हैं डायबिटिक पेशेंट में भी। बट हमें उसके साथ प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने कि हम पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज रेगुलर इंटरवल पे चेक करते रहें। ये है कि यूज़ कॉशनरी इन डायबिटीज़ पेशेंट प्रेफर बीटा 1 सिलेक्टिव इफ़ नीडेड। बीटा 1 को यूज़ करिए क्योंकि हमारे पास बीटा 2 जो है वो लीवर वगैरह में होगा। ठीक, उसके बाद अल्टरनेटिव जैसे क्या हो गया, ACE इनहिबिटर्स हो गए, ARBs क्या होते हैं, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, CCBs कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हम
यूज़ करें, बीटा ब्लॉकर्स को अवॉइड करें। उसके बाद ये जैसे मैंने आपको बताया, इसको हम एक फ्लो चार्ट की मदद से समझते हैं। बीटा ब्लॉकर क्या करेंगे, हमारे पास बीटा 2 को ब्लॉक करेंगे, जिसकी वजह से ये जो हमारे सारे हैं, क्योंकि बीटा 2 हमारे पास कहाँ पे होगा, लीवर में होगा। लीवर में हमारे पास ये सारे प्रोसेसेस चल रहे होंगे, अगर हम इसको ब्लॉक कर देंगे ये प्रोसेसेस भी सारे ब्लॉक हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारे पास ब्लड ग्लूकोज जो है वो कम हो जाएगा। हाइपोग्लाइसीमिया होगा। हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम हमारे पास मास्क हो जाएंगे, क्योंकि हमने जो बीटा को ब्लॉक कर दिया, ना तो हमारे पास टैकीकार्डिया होगा, ना हमारे पास ट्रेमर्स होंगे, ना हमारे पास कन्फ्यूजन या एनजाइटी होंगी पेशेंट में। तो पेशेंट को पता नहीं चलेगा कि उसको हाइपोग्लाइसीमिया है। बट एक चीज़ याद रखें कि जो स्वेटिंग है वो हमेशा पेशेंट को रहेगी। ये एक ओनली सिम्टम होता है अगर हम पेशेंट को बीटा ब्लॉकर्स भी देंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास स्वेट ग्लैंड है, मैंने आपको बताया, उनको सप्लाई कौन करता है, मस्कुरेनिक रिसेप्टर से वो सप्लाई होते हैं। मस्कुरेनिक में कौन सा आगे, जो M3 रिसेप्टर होता है, और बीटा ब्लॉकर इस पर वर्क नहीं करेगा। तो ये जनरली हमारे पास क्या है, ये वाला सिम्टम हमारे पास प्रेजेंट रहेगा उन पेशेंट्स में जिनको हम बीटा ब्लॉकर देंगे डायबिटीज़ में। तो यही है कि जो समरी एट द एंड हम देखते हैं कि सिम्टम्स क्या हो जाएंगे, मास्क हो जाएंगे, जो इम्पेयर ग्लूकोज रिकवरी है, क्योंकि ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलिसिस, ये सब प्रोसेसेस नहीं चलेंगे, तो इम्पेयर जो ग्लूकोज की रिकवरी है वो इम्पेयर हो जाएगी। सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, क्योंकि यही प्रोसेसेस नहीं चलेंगे। उसके बाद ये है कि ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है, बट अगर हमें यूज़ करना है तो या तो हम इनको अवॉइड करें। अगर हमें फिर भी इन्हें यूज़ करना है और कोई अल्टरनेटिव नहीं है, तो हम प्रिकॉशनरी मेजर्स लेंगे, जैसे हमारे पास रेगुलर इंटरवल पर ब्लड ग्लूकोज चेक करेंगे वगैरह। तो इतना ही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, कुछ इससे आपको हेल्प हुई, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट।